हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी दिल्ली से नैनीताल तक की बस जर्नी में। कैसे हमारी ये ट्रिप रही दिल्ली से नैनीताल तक की और मैं कैसे गई। नैनीताल मैं पहले भी आ चुकी हूँ, पर मैं 2021 में आई थी, पर अपनी कार से। इस बार हम लोगों ने बस जर्नी लेने का फ़ैसला किया। बस जर्नी हमने जिंग बस से बुक करी थी, पर हमने टिकट बुक करी थी नैनीताल तक के लिए, और हमें बिल्कुल भी प्रायर आइडिया नहीं था कि ये बसेस आजकल डायरेक्ट नैनीताल तक नहीं जा रही हैं। ये जो दिल्ली से बसेस चल रही हैं, ये काठगोदाम में या हल्द्वानी में होल्ड कर दी जा रही हैं, फिर वहाँ से कैब में शिफ्ट किया जा रहा है। और लकीली ऐसा हुआ कि हम दोनों तो सो रखे थे, क्योंकि हमने स्लीपर ले रखा था। ओवरनाइट जर्नी थी हमारी, और सो रखे थे। और जब काठगोदाम पे बस रुकी, उसी टाइम हमारी नींद खुली। में तो हमने जब इंक्वायर किया कि लोग उतर क्यों रहे हैं, कि सारे लोग उतर, ऑलमोस्ट 80-90% लोग उतर रहे हैं। फिर इंक्वायर करने पे पता चला कि यहाँ से कैब मिलनी है, और कैब से फिर हमें नैनीताल ले जाया जाएगा। लकीली हमें कैब मिल गई, लास्ट कैब थी, पर ठीक है। और सुबह सुबह का टाइम था, हमें जाना, हमारा स्टे था वैसे भीमताल में, पर हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि भीमताल के लिए नैनीताल जाने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले भी भीमताल जा सकते हैं। हमें लगा नैनीताल से ही भीमताल जाया जाता है, तो हम नैनीताल चले गए। और नैनीताल जाते वक्त रास्ता कुछ इतना सुंदर लग रहा था, ये आप देख सकते हैं। मैं मतलब हर मोड़ पे, हर रास्ते पे, मतलब फ़ोन पकड़ के ऐसा लग रहा है कि कितना कैप्चर कर लूँ। देख भी रही हूँ और कैप्चर भी कर रही हूँ, मन भर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था अरे यार, इस मोड़ पे कुछ नया सीन, ब्यूटीफुल सा सीन दिख रहा है, कुछ लैंडस्केप अलग हुआ है। और लैंडस्केप तो पहाड़ों में तो क्या ही बोलें, नेचर अपने हर फॉर्म में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और मैं ऐसे कैप्चर करते करते पूरा रास्ता मैंने कवर किया। इतना सुकून मिल रहा था, इतनी ठंडी हवा थी, मतलब मेरे ऐसा लग रहा था मेरे लंग्स फील कर पा रहे हैं कि क्या है इस हवा में जादुई। और ये देखो, यहाँ पे अब रुके थे, किसी को वॉमिटिंग हो गई थी, तो इस वजह से हॉल्ट लिया था। और यहाँ पे मैं ऐसे ही छोटा सा फ़ोटो सेशन कर रही थी, और मेरे हाथ पे देखो एक कीड़ू पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं कह रही, मेरे को टिकलिश सा फील हुआ अपने हाथ पे। फिर मैंने देखा, भाई क्या है, छोटू सा कीड़ू मेरे हाथ में कब आया। तो उसको फिर हमने बाहर बाय बाय करा विंडो से, और देखो रास्ता दोबारा से शुरू हो गया। और देखो, ये है वो छोटू सा कीड़ा जिसने मुझे थोड़े टाइम के लिए परेशान किया। और नैनीताल के बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगी। जैसे कि नैनीताल बना है नैनी लेक के अराउंड, और नैनी लेक जो बनी है वो नैना देवी मंदिर के पास बनी हुई है। नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ वो स्थल हैं जहाँ पे माता सती के अंग उनके देहा उपरांत गिरे थे। श्री विष्णु भगवान जी के सुदर्शन चक्र से जब माता के शरीर के टुकड़े हुए, तो उसमें से जो माता की आँख थी वो नैना देवी मंदिर जहाँ बना हुआ है वहाँ पर गिरी थी। नैना देवी मंदिर की तो महिमा है ही है। और जो नैनी लेक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर हाइट से जाके ट्रैक करके कोई देखे, तो नैनी लेक का जो शेप है वो आँख की शेप में है। ये देखिए, ये है नैना देवी, ये है नैनीताल। और जिस साइड ये हम वीडियो बना रहे हैं, इसको बोलते हैं तल्ली ताल, और अपोजिट साइड को बोलते हैं लेक के मल्ली ताल। और तल्ली ताल में यहाँ पे चर्च था, यहाँ पे आप एक चौराहा भी है, और यहाँ से आप लोग मतलब नैनीताल का पूरा एक व्यू ले सकते हैं। नैनीताल में पर्यटक बहुत आते हैं। देखिए, थोड़ा गंदगी भी इन्होंने फैला रखी है लोगों ने पानी में, कुछ प्लास्टिक के वो डाले हुए हैं, रैपर्स डाले हुए थे, प्लास्टिक की बॉटल्स डाली हुई थी। और मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोर्ड भी लगाया था कि फ़िशेस को खाना यहाँ पे नहीं देना है, फिर भी लोग खाना दे रहे थे। तो गाइस, प्लीज़, हम जहाँ भी जाएं घूमने, वहाँ के जो भी नियम आदेश प्रशासन ने जारी करे हैं, हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ताकि उस प्लेस की सुंदरता बरकरार रहे। और देखो, अभी मैंने आपको जो क्लिप दिखाई थी वो 15 मिनट पहले की थी, वेदर क्लियर था। और ये देखो, 15 मिनट बाद वेदर हो गया मिस्टी। अब ये प्रूफ है कि पहाड़ों में वेदर कितनी जल्दी जल्दी बदलता है एक ही दिन में। और लेकिन मैं तो ऐसे वेदर को देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी, बहुत फैसिनेट हो चुकी थी। और ये है पहाड़ी नौला कह सकते हैं, स्ट्रीम थी जिससे से प्यारा प्यारा पानी जा रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और कुछ कॉलोनियल आर्किटेक्चर के रेमिनेंट्स भी थे यहाँ पे। और देखो, अभी मिस्टी वेदर था,
अभी यहाँ पे रेनी वेदर हो चुका है, जिसकी वजह से हमें रेन कोट लेने पड़े, क्योंकि नैनीताल में आके ऐसे हमने मॉल रोड भी घूम लिया। वो जो मिस्टी वाइज़र जहाँ हो रहा था वो मॉल रोड था। उसके बाद हम निकल गए भीमताल के लिए, और आपको बीच में एक लॉक रूम ये सब सुविधाएं भी मिल जाए। और नैनीताल से भीमताल जाने के लिए हमने स्कूटी हायर करी थी। इसने 600 रुपीज़ पर डे का चार्ज हमसे लिया था, और 1200 रुपये हमें देना पड़ा, जिसमें फ्यूल हमारा ही था, और हेलमेट्स ये सब फैसिलिटीज़ उन्होंने दे रखी थी हमें। नैनीताल से भीमताल का रास्ता भी बहुत सुंदर है। आप मतलब आपका मन नहीं थकेगा, आप शायद आपका शरीर थक जाए, आंखें थक जाए, पर आपका मन नहीं थकेगा। इतने खूबसूरत नज़ारे थे। और जैसे अभी मानसून सीज़न स्टार्ट होने वाला है, बारिशों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा वेदर आप देख के जाइएगा, वेदर अपडेट देख के जाइएगा, क्योंकि इस टाइम पे पहाड़ों पे जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और जिस भी जगह जाएँ उसको साफ़ रखें, एंजॉय करें। बाय बाय।